हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है बल, ठीक है। और प्रेशर का मतलब दाब। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे कोई वस्तु जो है वो मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। यू रिकॉल Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? तो क्या आपको याद है कि हमने कैसे पता किया था कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से ज़्यादा तेजी से जा रही है? What does the distance moved by an object in unit time indicate? इसमें कहा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एक दिए गए समय में जो दूरी तय की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और स्पीड के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तु फास्ट जा रही है, कौन सी वस्तु स्लो जा रही है। You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. आपको ये भी पता है कि जैसे कोई वस्तु जो जमीन पे लुढ़क रही है, मान लीजिए कोई बॉल है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसकी स्पीड डाउन हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाती है उसकी स्पीड। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी जो गति की दिशा होती है वो भी बदल जाती है। मोशन का मतलब गति। It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉल की जो स्पीड है वो कम हो जाए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर? तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है आखिर जो कोई वस्तु तेजी से जा रही है, कोई वस्तु बहुत धीमे धीमे जाती है और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ऐसा क्या है जिससे किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। तो इसमें जो हमारे डे टू डे अनुभव होते हैं प्रतिदिन के, वो रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? तो फुटबॉल को मूव करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, तो आप क्या करते हो? आप किक करते हो, उस पे फुटबॉल को किक करते हो। हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? और जो गोलकीपर होता है यहाँ पे दिखाया गया, वो बॉल को कैसे रोकता है? अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। और हॉकी प्लेयर क्या करता है? जो हॉकी स्टिक होता है उससे मार के जो बॉल होती है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? और जो फील्डर्स होते हैं क्रिकेट में, वो बॉल को कैसे रोकते हैं जो बैट्समैन हिट करता है। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लो और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। तो ऊपर की जो भी हमें ये दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, उस समय क्या पता चल रहा है? या तो हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की स्पीड को फास्ट कर रहे हैं, या तो किसी वस्तु की स्पीड को स्लो कर रहे हैं, या फिर हम किसी वस्तु की स्पीड उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है, इनकी गति की तो जो दिशा है उसको हम चेंज कर रहे हैं। जैसे हम देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं, उसको रोक के, है ना। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हॉकी स्टिक से जब फ्लिक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, साथ में उसको स्पीड भी दे रहे हैं, उसकी स्पीड को तेज हम फास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कोई तेजी से बॉल आ रही है, उसे हमने हाथ से पकड़ा, तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked. तो हम कहते हैं कभी कभी कि जब हम बॉल को किक करते हैं तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं ना। फोर्स आखिर है क्या? हाँ, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। और हम या तो उसको किक करते हैं, जब किसी बॉल को किक किया जाता है उसको पुश यानी कि धक्का दिया जाता है, उसको फेंका जाता है, या फ्लिक का मतलब किसी चीज से हिट करना। व्हाट इज अ फोर्स? तो फोर्स क्या है आखिर? तो हम जनरली कहते हैं कि हमने जो किसी को चीज को धक्का दिया है ना, फोर्स लगाने को हम कहते हैं धक्का देना। व्हाट इज अ फोर्स? तो आखिर ये फोर्स है क्या? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट अप्लाइड? जिस पर ये फोर्स लगाया जाता है आखिर उनमें ये क्या करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। और जो बैट्समैन है उसने क्या किया? बॉल को हिट किया और आपने उसे पकड़ लिया। तो कैसे पकड़ा? आपने उस पर फोर्स लगाया होगा ना, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो? आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपने बॉल को हिट किया, बैट से हिट किया, तब भी आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। तो आखिर ये फोर्स है क्या? वी सेल
seek answers to such question in this chapter। तो इस चैप्टर में हम इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ढूंढेंगे। फोर्स, अब फोर्स है क्या? पुल और पुश, धक्का है या फिर खिंचाव है। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। तो हम कोई भी जब काम करते हैं या किसी भी चीज़ को जब हम उठाते हैं या किसी चीज़ के साथ हम कोई काम करते हैं तो हम उठाते हैं, उसको पिक करते हैं, खोलते हैं, है ना, शट बंद करते हैं, किक करते हैं, पैर से मारते, हिट करते हैं, उसे लिफ्ट करते, पलटते हैं, फ्लिक करते हैं, उसे किसी चीज़ से हिट करते हैं, पुश उसे धक्का देते हैं, पुल का मतलब उसे खींचते हैं। ठीक है, जनरली हम ये सब करते हैं। Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object। तो ये सारे जो भी हमने किया ना, ये सारे जो एक्शंस हैं, इससे क्या होता है, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु या तो फास्ट मूव करती है या फिर स्लो हो जाती है या फिर उसकी स्पीड, जो डायरेक्शन है ना, मोशन की गति की दिशा जो है वो चेंज हो जाती है। कैन these terms be replaced with one or more terms? Let us find out। तो हमने जब कहा पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, ये सब हमने कहा, क्या हम कुछ और कह सकते हैं इन सब के बदले में कि हमने क्या किया उस वस्तु पे? चलिए, ये तो एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपको क्या करना है? देखो, जैसे पहला है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अगर टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, आप उसको कैसे मूव करेंगे? उसको पुश करेंगे, ठीक है, आप पुश भी कर सकते हैं, धक्का उसको खींचेंगे, है ना, पुल करेंगे उसको, और लिफ्ट उसको पलट के भी आप उसको मूव कर सकते हैं ना। तो पुश भी आया उसमें, पुल भी आया। पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब किसी चीज को खींचना। नेक्स्ट है ओपनिंग और शटिंग अ डोर। जब आप किसी दरवाजे को खोल रहे होते हो या फिर बंद कर रहे होते हो, आप पुश भी करते हो, ठीक है। जब आप बंद करते हो तब आप क्या करते हो? पुश करते हो, और जब खोलते हो तब आप पुल की दरवाजे को खींचते हो बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पुश वाले में भी यस और पुल वाले में भी यस। वैसे आपको यहाँ भी करना है कि ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। जब आप किसी कुएं से पानी की बाल्टी को बाहर निकाल रहे होते हो, पुश भी करते हो आप जब नीचे डालते हो, ठीक है। और लेकिन जब आप पानी बाहर निकालोगे तब क्या करोगे? यहाँ पे पानी बाहर निकालने की बात की गई है, तो आप क्या करते हो? पुल करते हो, उसको अपनी ओर खींचते हो, है ना। तो यहाँ पे आप यस करेंगे पुल वाले में। इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ। तो हमने देखा कि हम कोई भी काम करते हैं उसमें हम या तो किसी चीज को पुल करते हैं या पुश करते हैं, हमें दोनों करना पड़ता है, ठीक है। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमने जो भी अभी तक पढ़ा उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी वस्तु को मूव कराने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो उसको पुश करते हैं या फिर उसे पुल करते हैं, यानी कि या तो उसे हम धक्का देते हैं या फिर उसको अपनी ओर खींचते हैं। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु पर पुश यानी कि धक्का देना, किसी वस्तु को धक्का देना या किसी वस्तु को खींचना, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो विज्ञान की भाषा में पुल और पुश क्या कहलाता है आपका? फोर्स यानी कि बल कहलाता है। Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force। इसलिए हम अब कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को गति प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है? बल आवश्यक है। जब तक हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तब तक हम उस वस्तु पे गति नहीं ला सकते। जैसे बॉल है, टेबल पे रखी है, ठीक है, अगर हम उसको उठाएंगे नहीं, ठीक है, वो भी तो फोर्स है ना। उठाएंगे नहीं, पुल नहीं करेंगे तो क्या उस पे मूवमेंट होगी? नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप बॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, बॉल आपके हाथ में है, तो जब तक आप क्या नहीं करोगे? फोर्स लगा के उसको आगे को पुश नहीं करोगे बैट्समैन की ओर, ठीक है, तो क्या वो बॉल मूव करेगी? नो, वो मूव नहीं करेगी। फिर आपने बॉलिंग की, वो कहाँ गई? बैट्समैन के पास, ठीक है। तो बैट्समैन क्या करता है? अपनी बैट से उसको हिट करता है। तो जब तक वो बैट्समैन उस बैट से उसको हिट नहीं करेगा, क्या होगा? उसको वो जो बॉल है वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। अगर वो हिट नहीं करेगा तो ऐसा होगा कि बॉल कुछ देर दूर जाके लुढ़केगी और फाइनली वो रुक जाएगी। अगर बैट्समैन उसको हिट करता है बैट से तो उसको क्या होगा? गति भी देगा और साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, उसकी दिशा भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु
में गति के लिए क्या जरूरी है? फोर्स, उस पे बल लगाना जरूरी होता है। ठीक है, When does a force come into play? Let us find out. तो ये फोर्स जो है वो कहाँ से आता है, चलो हम अब पता करते हैं। I learned in class 6 that a magnet attracts a piece of iron towards it. Is attraction also a pull? तो पहेली कह रही है कि मैंने क्लास 6 में पढ़ा था जो मैग्नेट चुंबक होता है वो आयरन के जो लोहे के छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। तो क्या अट्रैक्शन भी एक पुल है? हाँ, अट्रैक्शन भी क्या है, अपनी ओर एक पुल है, खींचता है ना मैग्नेट अपनी ओर, तो अट्रैक्शन भी क्या है, एक पुल है। What about repulsion between similar poles of two magnets? और हमने क्लास 6 में ये भी पढ़ा था कि जो मैग्नेट के किसी चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या वो पुश है? हाँ, वो क्या है, एक पुश है, वो एक धक्का है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है अन्योन क्रिया। जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे से क्या करती है, संपर्क, एक दूसरे के संपर्क में होती है, उसको हम इंटरेक्शन कह सकते हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। मान लीजिए कोई व्यक्ति, यहाँ पे दिखाया गया कोई व्यक्ति, ये एक रुकी हुई कार है, उसके पीछे खड़ा हुआ है। Will the car move due to his presence? क्या व्यक्ति के सिर्फ खड़े होने से कार मूव करेगी, कार चलना स्टार्ट कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। Suppose the man now begins to push the car, that is he applies a force on it. अब मान लीजिए अब जो व्यक्ति है उस कार पे धक्का देना, कार को धक्का देना, पुश करना उसको शुरू करता है। तो पुश भी तो क्या कर है, फोर्स है ना, तो फिर क्या मूव करेगी? हाँ, the car may begin to move in the डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो कार किस दिशा में गति करती है, जिस दिशा में वो बल लगाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे था कि जो व्यक्ति है वो एक रुकी हुई कार के पीछे सिर्फ खड़ा था, इसकी प्रेजेंस मात्र से, इसकी उपस्थिति मात्र से कार स्टार्ट नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये व्यक्ति जो है इसको धक्का दे रहा है और बल, तो धक्का दे रहा है तो बल भी इस दिशा में लग रहा है ना, यहाँ को लग रहा है, तो कार किस दिशा में चलेगी, इधर को चलेगी, इस दिशा में चलेगी, ना कि उल्टी दिशा में। ठीक है, नोट दैट द मैन हैज टू पुल द कार टू मेक इट मूव। तो किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ा, कार को पुश करना पड़ा, धक्का देना पड़ा, ताकि वो उसमें गति हो, वो गतिमान हो जाए, गतिशील हो जाए। यहाँ पे देखो, हु इज पुशिंग होम, कौन किसको धक्का दे रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कौन किसको इसमें धक्का दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। हु इज पुलिंग होम, कौन किसको खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है हु इज पुलिंग होम, कौन किसको खींच रहा है, दोनों लग रहा है कि एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, in 11.3 shows figures 11.3 shows three situation that may be familiar to you। तो 11.3 जो फिगर है उसमें तीन सिचुएशन दिखाई गई है। पहले में क्या आ रहा है, बट लड़कियां क्या कर रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही है, अपनी अपनी ओर खींच रही है। ये गेम तो आप भी खेलते होंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस पे क्या हो रहा है, दोनों, ये जो बुल है और ये जो मैन है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। The girls in the two situation shown here are applying force on each other। तो हमें दिखा कि दोनों जो लड़कियां हैं एक दूसरे पे बल लगा रही हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, चाहे पुल हो या फिर पुश हो, चाहे आप धक्का दे रहे हो या चाहे आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो एक दूसरे की ओर, तो दोनों क्या है, वो फोर्स है। ठीक है, तो फिर इसमें कहा गया है कि इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ। तो ये जो गाय है और जो आदमी है, क्या ये भी सच है कि दोनों एक दूसरे को पुल या पुश कर रहे हैं। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे की ओर। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। तो इन दो एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि बल, किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए, ठीक है, दो वस्तुओं का होना बहुत जरूरी है। दो वस्तुओं का एक दूसरे के संपर्क में आना बहुत जरूरी है ताकि बल उत्पन्न हो। जैसे मान लो अगर एक ही लड़की होती, क्या वो बल लगाती, नहीं लगाती। अब दो लड़कियां एक दूसरे के संपर्क में आ रही है, तभी तो वो एक दूसरे पे बल लगा रही है, वो एक दूसरे को धक्का दे रही है ना। अब ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए, ये दो वस्तुएं हैं, एक आदमी और एक गाय।
ठीक है, ये क्या करी, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे पे बल लगा रही है। तो जब अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए होते, अगर इस व्यक्ति ने गाय को इस तरह से नहीं पकड़ा होता, तो क्या एक दूसरे पे बल लगाती? बिल्कुल नहीं लगाती। तो कहीं पे भी बल उत्पन्न होने के लिए क्या जरूरी है? बल उत्पन्न होने के लिए जरूरी है कि कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए, ठीक है। Thus, an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. इसलिए दो वस्तुओं के बीच बल किसका परिणाम होता है? जब उनके बीच कोई अन्योन्य क्रिया होती है। इंटरेक्शन का मतलब अन्योन्य क्रिया। चलिए अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब हम फोर्सेस के बारे में और ज्यादा जानेंगे। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। एक बार ये एक्टिविटी हम देख लेते हैं। चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। एक भारी भरकम सा कुछ ले लीजिए, जैसे कि टेबल हो गया, बॉक्स हो गया, ठीक है। विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, जिसको आप केवल बहुत ज्यादा या बहुत ताकत से धक्का देके आप मूव कर सकते हो। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। पहले तो अकेले कोशिश करनी है। कैन यू मूव इट, क्या इसको आप धक्का दे पाए, या आपको इसमें गति ले पाए, आप नहीं ले पाएंगे। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। फिर आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं कि देखो मेरे से तो नहीं हो रहा है, तुम भी मेरी हेल्प करो। हम क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं सेम डायरेक्शन में। इज इट ईजियर टू मूव इट नाउ, तो फिर क्या होगा, आपको थोड़ा सा इजी लगेगा और थोड़ा सा बक्सा जो है वो खिसकना या सरकना शुरू कर देगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब पहले जो बल था वो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा लगाया जा रहा था, अब जो दो बल हैं वो बल जो है दो व्यक्तियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, इसका जो ये जो दो बल जो लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है, इस वस्तु में मूवमेंट करने के लिए या इसमें मोशन लाने के लिए काफी है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है, नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम अपोजिट साइड। लेकिन अब यहाँ पे आ जाइए सिचुएशन बी में। अब आप बोलिए अपने फ्रेंड से कि एक तरफ से तुम इसे खींचो, एक तरफ से मैं इसे धक्का, सॉरी अब क्या करना, एक तरफ से तुम इसे धक्का दो, एक तरफ से मैं इसे धक्का दूंगा। तो क्या फिर मूवमेंट हो पाएगी इसमें? Does the object move? If it does, note the direction in which it move. तो अगर ऐसा होता है तो नोट कीजिए कि किस डायरेक्शन में होता है। तो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग लार्जर फोर्स, तो अब आप बता सकते हैं कि कौन तुम में से ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ये जो लड़का है ग्रीन पेंट वाला, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स कहाँ की ओर लगा रहा है, पुश कर रहा है ना, इधर को लगाएगा आगे की ओर। तो ये जो बक्सा है वो कहाँ को खिसकेगा, आगे को खिसकेगा। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स है वो किसके द्वारा ज्यादा लगाया जा रहा है, इस लड़के के द्वारा ज्यादा लगाया जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला, कोई भी वस्तु उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है या जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, तो आपने वो जो रस्सी खींचने वाला गेम होता है ना, वो आप लोग भी खेलते होंगे। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अप रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस गेम में क्या होता है, दो टीम्स होती हैं और रस्सी पकड़ाई जाती है दोनों टीम्स को, एक अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को खींचते हैं, रस्सी को खींचते हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। तो सभी क्या करते हैं, रोप को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कभी कभी ऐसा होता है कि जो रोप है, जो रस्सी है, वो नहीं बिल्कुल मूव करती है। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3 बी, तो क्या है, बिल्कुल 11.3 बी की तरह सिचुएशन नहीं है, एक अपनी ओर खींच रहा है, एक अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो धक्का दे रहे थे एक दूसरे की ओर, ठीक है। The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. तो जो ज्यादा बल लगाएगा क्या होगा, रस्सी उसी की ओर खिंच जाएगी और फाइनली वो गेम जीत जाएगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो टीम्स है ना, रस्सी को खींच रही हैं। अब जो रस्सी है किस दिशा में जाएगी, जिस दिशा में ज्यादा बल लगाया जा रहा होगा। देखो खींच रहे हैं दोनों, ये ज्यादा फोर्स से अगर खींचेंगे तो क्या होगा, रस्सी किस दिशा में जाएगी, ये सारे बच्चे और रस्सी जो है वो यहाँ इनकी टीम की ओर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये गेम जीत जाएंगे, ठीक है। what do these examples suggest about the nature of force? तो फोर्स का नेचर क्या है, हम यहाँ पे दिया गया है कि force is applied on an object in the same direction at to one another। जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पे
एक ही दिशा में बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बल जुड़ जाते हैं। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.1 11.2। अब जो 11.2 था उसमें हमने जो एक्टिविटी करी थी कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में बक्से को खींच रहे हैं, ठीक है। If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces। मान लीजिए opposite direction क्या होगा, एक बल यहाँ से लगा रहा है, इधर को लगा रहा है, एक इधर को लगा रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो ज्यादा बल लगाता है ना, जिस वस्तु द्वारा ज्यादा बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर, वो जो वस्तु है उसकी ओर गतिशील हो जाती है। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी कि दोनों को आपस में घटा के निकालेंगे। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2? 11.2 में हमने क्या देखा, व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। 11.4 है, यहाँ पे 2 हो गया है बाय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो बी वाले को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों अपनी अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी ओर से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उस जो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उस डायरेक्शन में जो बॉक्स है वो मूव कर रहा था। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction। और जैसे जो टग ऑफ वॉर है, जो खींचने वाला जो गेम है, वहां पे अगर दोनों इक्वल फोर्स से, बराबर बल से एक दूसरे को खींच रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं, तो क्या रस्सी मूव करेगी, नहीं करेगी। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर और इक्वल टू ईच अदर। इसलिए हमें क्या पता चला, जो बल है वो दूसरे बल से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी किसी वस्तु पर दो समान बल लगे। जैसे कि अगर मान लो ये लड़का और ये लड़का दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं और दोनों समान फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये मूव करेगा, बिल्कुल नहीं मूव करेगा, क्योंकि जो बल है, जो दोनों जो बच्चे बल लगा रहे हैं वो बराबर लगा रहे हैं, तो जो बॉक्स है वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो फोर्स है, बल की जो स्ट्रेंथ है वो किस में नापी जाती है, किसके टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, मैग्नीट्यूड, उसके परिमाण में, ठीक है। वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। इसमें कहा गया वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। तो हमें क्या होता है, जो बल है उसकी डायरेक्शन भी पता चलती है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। और जैसे ही जो बल है उसकी डायरेक्शन और उसका परिमाण जो होता है बदलता है, तो उसके इफेक्ट भी बदल जाते हैं। Does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite direction are equal? तो बूझ पहली कह रही है कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई दो व्यक्ति या दो वस्तुएं, ठीक है, किसी वस्तु पर क्या कर रही है, समान बल लगा रही है, तो नेट बल क्या होगा, जीरो हो जाएगा और वो वस्तु मूव नहीं करेगी, उस वस्तु में गति नहीं होगी। इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो होता है कि किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल कार्य कर रहे होते हैं। हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और वस्तु तभी मूव करती है जब उस पर परिणामी बल लगाया जाता है, या वस्तु जो है कहाँ की ओर मूव करेगी, किस दिशा की ओर मूव करेगी, जिस दिशा में जो बल होगा वो ज्यादा होगा, जो परिणामी बल है उसकी ओर मूव करेगा, नेट फोर्स की ओर। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो बल जो है वो स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था को चेंज कर सकता है। अब गति की अवस्था क्या होता है हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो ये तो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में हमें क्या दिखाया जा रहा है, अ बॉल एट रेस्ट बीइंग टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि जब मान लो कोई बॉल है, ठीक है, वो स्थिर है, रुकी हुई है या कहीं पे रखी हुई है, वो मूव कब करेगी, जब हम क्या करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, बल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, बूजो कह रहा है, I have seen children competing with one another in moving a rubber tire।
और रिंग बाय पुशिंग इट। तो बच्चे आपने भी खेला होगा ये वाला गेम कि रबर टायर को हम पुश करते करते गेम खेलते हैं, रेसिंग करते हैं। नाउ आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेस व्हेन इट इज पुश्ड। तो बूजो कह रहा है कि अब मैं समझ गया कि जो टायर है उसकी स्पीड क्यों बढ़ जाती है जब हम उसको पुश करते हैं। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम उसको धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और पुश क्या है? एक फोर्स है। फोर्स अप्लाई करने से उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है Paheli is curious to know whether application of a force can only change the speed of an object. Let us find out. तो पहेली अब ये जानना चाह रही है कि क्या बल लगाने से केवल उसकी स्पीड, उसकी गति ही चेंज हो सकती है? तो ऊपर जो एक्टिविटी थी उसमें हमें यही देखना था, यही था कि जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, तो कम हो जाएगी या फिर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है इसमें देखते हैं। Take a ball and place it on a level surface as you did in activity 11.3. बॉल लेके आपको एक जगह पे रख देना है। Make a ball move by giving it push और धक्का देना है बॉल को। Now place a ruler in its path as shown in figure. उसके रास्ते में फिर रूलर रख देना है। In doing so you would apply a force on moving ball. तो हमने बॉल को मूव करने के लिए उस पर बल लगाया, उसे धक्का दिया। Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? तो फिर जब वो रूलर से टकराई, क्या उसकी डायरेक्शन वही थी या चेंज हो गई? नहीं, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, मान लीजिए आपने बॉल को हिट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और आपने यहाँ पे रोलर रखा हुआ है हिट करने के लिए। तो बॉल यहाँ से आई और यहाँ पे आपने क्या रखा है? रूलर रखा है। तो बॉल क्या इस डायरेक्शन में आगे को बढ़ेगी? नहीं, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ भी तो आपने हिट करना भी तो फोर्स अप्लाई करना हुआ ना। यहाँ भी आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉल मूव करने लगी, उसमें मोशन आ गया, वो गति करने लगी। अब आपने फिर दूसरा फोर्स यहाँ पे लगाया, उसको हिट किया किसी रूलर से, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस सब में क्या पता चलता है कि जो फोर्स है सिर्फ किसी वस्तु की स्पीड चेंज नहीं करता बल्कि उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करता है। ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? पहली एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकला कि जो फोर्स होता है किसी भी वस्तु की स्पीड को या फिर स्लो करता है या फिर फास्ट कर देता है। और इस एक्टिविटी से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो किसी वस्तु की स्पीड की को तो चेंज करता ही करता है, साथ में उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर देता है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। चलिए, इससे पहले यहाँ पे है हाँ, लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। तो इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल है। जैसे वॉलीबॉल का जो गेम होता है, प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। तो जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वॉलीबॉल जो होती है उसको पुश करते हैं, धक्का देते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो जीत जाए। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। कभी कभी होता है कि बॉल दूसरी साइड आ जाती है। इन क्रिकेट में क्या होता है? अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉल विद द बैट। बैट्समैन क्या करता है? जब बॉल उसकी ओर आती है तो हिट करता है उसको बैट से, यानी कि उस पर फोर्स लगाता है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस? तो क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि जब हिट कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। In all these example, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of force. तो हमने जो भी एग्जाम्पल देखे या एक्टिविटी जो थी ऊपर की और यहाँ पे, उससे हमें पता चलता है कि फोर्स से क्या हो सकता है, किसी वस्तु की स्पीड भी चेंज हो जाती है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो चेंज किसमें होता है? और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो किसी भी वस्तु के स्टेट में चेंज होने को हम क्या कहेंगे? या किसी भी वस्तु के स्टेट में चेंज हो गया है, मोशन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो गया है, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बल होता है उससे किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अब स्टेट ऑफ मोशन को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है। The state of motion of an object is described by speed and the direction of motion. तो state of motion हम उसे कहते हैं किसी वस्तु का, किसे कहते हैं? उसकी स्पीड को और उसके
गति की दिशा को क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन कहा जाता है। तो फोर्स लगा के हम किसी वस्तु की स्टेट ऑफ मोशन यानी कि उसकी स्पीड को और साथ में उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल है, स्टेट ऑफ मोशन में क्या क्या चीजें आती है, एक तो किसी वस्तु की स्पीड भी आ जाती है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी आ जाती है। ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई वस्तु जब रेस्ट कर रही होती, विराम अवस्था में होती है या फिर वो गति कर रही होती, तो दोनों क्या है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन है। तो स्टेट ऑफ मोशन में क्या आ जाएगा कि वो क्या स्पीड है उसकी, ज्यादा है, कम है, और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और साथ में कोई वस्तु विराम अवस्था में है या फिर गतिशील है, वो भी इसके स्टेट ऑफ मोशन में आता है, गति की अवस्था में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डज इट मीन दैट एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट? लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम बता करते हैं कि क्या जब हम फोर्स लगाएंगे हमेशा किसी वस्तु के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा, यानी कि उसकी स्पीड बदल जाएगी या फिर उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, क्या हमेशा ऐसा होगा? It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं लेकिन किसी वस्तु का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, ना उसकी स्पीड चेंज होती है ना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव at all even if you apply the maximum force that you can exert। जैसे कि बहुत भारी भरकम बक्सा है, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगा रहे हो तो आप उसे नहीं हिला पाते हैं। ठीक है, यानी कि उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं हो पाता है। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। वैसे ही जब आप किसी दीवार को धक्का देने की कोशिश करते हैं तब भी आपको क्या लगता है कि कोई मूवमेंट नहीं हुई है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि जब भी हम फोर्स लगाएं तब किसी वस्तु के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए, जितना बल आप लगा रहे हो, जो फोर्स आप लगा रहे हो, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब किससे ज्यादा होना चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें कहा गया कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसका जो आकार है वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, जैसे क्या करना है, आटा है ना, आटे को गूंद रहे हैं तो उसका क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही कुछ और है इसमें एग्जांपल्स, जैसे स्प्रिंग फिक्स इन द शीट ऑफ, जैसे स्प्रिंग होती है बाइसाइकिल में, जब आप बैठते हो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, और रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन द वॉल। और रबर बैंड को जब खींचा जाता है, किसी रबर बैंड को खींचा जाता है जब कील से लटका कर। ठीक है, मान लो आप वैसे अपने हाथों से भी खींच सकते हैं, तो अगर रबर बैंड को खींचा जाता है तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, किसी वस्तु के शेप में भी चेंज हो जाता है। मान लो हम क्या कर रहे हैं, कोई रबर की बॉल है, ठीक है, हमने उस पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, हाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, what do you conclude from the observation noted in table 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स? और मान लो कोई फुलाया हुआ बलून है, आप उसको अपनी हथेलियों के बीच क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाएगी? हाँ, वो फट भी सकता है। What happens to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a chapati? और कॉमन एग्जाम्पल है, जब आप क्या करते हो, लोई बनाते हो ना आटे की, जो गुदा हुआ आटा होता है उसे लोई बनाते हो जब, तो आप जब उसे बेलते हो यानी कि उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है? हाँ, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो कंक्लूजन ये निकलता है ये सारे एग्जाम्पल्स या एक्टिविटी से, कि जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसका जो आकार होता है, जो उसका शेप होता है, वो बदल जाता है। यहाँ पे यही कहा गया है कि फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। किसी वस्तु पर बल लगाकर हम उसका आकार बदल सकते हैं। Having performed all the above activities, you would have realized that a force। तो हमने जो भी एक्टिविटीज करी उससे हम पता चलेगा कि जो फोर्स होता है उससे क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं किसी भी वस्तु में। देखिए, पहला क्या चेंज ला सकते हैं, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फास्ट फ्रॉम रेस्ट। कोई वस्तु, मान लो बॉल है कोई ग्राउंड पे, ठीक है, हम उस पर फोर्स लगाएंगे, उसे किक करेंगे पैरों से या हिट करेंगे किसी बैट से, तो क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी। ठीक है, मूव फास्ट, तो उसकी क्या होगा,
स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि किसी स्थिर वस्तु को गतिमान करा सकता है फोर्स। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। मान लो कोई बॉल आ रही है, ठीक है, और जो फील्डर्स होते हैं वो कैच करने के लिए उसे भागते हैं, तो उन्होंने कैच किया, मूविंग चलती हुई बॉल आ रही है, उन्होंने कैच कर लिया, तो उसकी स्पीड चेंज होगी। पहले जो बॉल है काफी स्पीड से आ रही है, अब जैसे ही कैच किया उसकी स्पीड 0 हो गई, कम हो गई। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, पहला तो फोर्स ये कर सकता है कि किसी स्थिर वस्तु में वो गति ला सकता है और किसी गतिमान वस्तु को वो स्थिर कर सकता है, ठीक है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस ये कह रहा है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी गतिशील या गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। जैसे आपने बॉलिंग करी, जो बैट्समैन है, ठीक है, वो बॉल को हिट करेगा, तो क्या होगा, उसकी दिशा में चेंज होगा। पहले बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, अब यहाँ पे जो बैट्समैन है उसने हिट किया तो बॉल कहीं भी जा सकते हैं इधर इधर, लेकिन वो इधर नहीं जाएगी, यानी कि सीधी नहीं जाएगी, उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी जहां वो पहले जाने वाली थी। तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई करने से हम किसी वस्तु की डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा में भी चेंज कर सकते हैं। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और किसी वस्तु पे बल लगाने से हम उसके आकार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। सिंपल एग्जांपल हम इससे समझते हैं। मान लो आपने कागज फाड़ा अपनी कॉपी से, ठीक है, पेज फाड़ा, आप उसको अपने हाथों के बीच प्रेस करो, क्या होगा, उसकी शेप तो चेंज होगी। फोर्स लगाया ना आपने, उस पे बल लगाया आप कागज पे, तो क्या हो गया, बल लगाने से उसकी शेप, उसके आकार में चेंज हो गया। तो बल लगाने से उसके आकार में चेंज हो जाता है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट। तो हो सकता है जो बल है वो ऊपर के सारे परिवर्तन भी दिखा सकता है किसी वस्तु में, और कुछ परिवर्तन भी दिखा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बल है उससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं किसी वस्तु में। तो बल की वजह से कोई चलती हुई वस्तु जो है वो स्थिर हो सकती है, रुक सकती है, और साथ में जो बल है उसकी वजह से कोई स्थिर जो वस्तु होती है विरामावस्था से गति की अवस्था में आ सकती है। और साथ में क्या हो सकता है, बल किसी वस्तु की गति की दिशा में भी चेंज ला सकता है, और बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। चलिए, while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of force। तो जब भी किसी वस्तु में इस तरह के कोई एक्शंस या इस तरह के प्रभाव आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वस्तु पे बल लगाया जा रहा है, ठीक है, या वस्तु पे बल लगाया गया है, क्योंकि बल के बिना ऊपर दिए गए कोई भी प्रभाव हम किसी वस्तु में नहीं देख सकते, ठीक है। कोई वस्तु किसी वस्तु की डायरेक्शन में तभी चेंज होगा जब हम उस पे बल लगाएंगे, किसी वस्तु के आकार में तभी चेंज होगा जब हम उस पे बल लगाएंगे, ठीक है। और कोई वस्तु विरामावस्था से गतिशील तभी होगी जब हम उसको धक्का देंगे, यानी कि बल लगाएंगे, और कोई वस्तु गतिशील अवस्था से विरामावस्था में तभी आएगी जब हम उस पे बल लगाएंगे। यानी कि ये जो भी इफेक्ट है, जो भी चेंजेस हैं, ये होने के लिए जरूरी है कि क्या लगाया जाए, किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जाए, बल लगाया जाए। Thus an object cannot move by itself। इसलिए जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, बिना बल के वो गति नहीं कर सकता। It cannot change speed by itself। और बिना बल के वो अपनी स्पीड भी नहीं बदल सकता। It cannot change direction by itself and its shape cannot change by itself। ये तो यही कहा गया है कि बिना बल के ना वस्तु गति कर सकता है, ना विराम अवस्था में आ सकता है, ना क्या हो सकता है, उसकी शेप बदल सकती है, ना ही वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसको हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।